अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और मैं हूं फरहाना। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कराची कोऑपरेटिव मार्केट के ताजिरों ने इल्जाम आयद किया है कि मार्केट में आग केमिकल डालकर लगाई गई है। ताजिरों ने कहा कि मार्केट में आग से मुतासरा दुकानों की तादाद 500 है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज के केस को लेकर गिलगित बिल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस से मुतल्लिक खबर पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। साबिक चीफ जस्टिस ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि मेरे मुतल्लिक रिपोर्ट होने वाले खबर हक़ाइक़ के मुनाफी है। साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट राना शमीम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को मेरी मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ का कोई इख्तियार नहीं था। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार ने अपने बयान में कहा था कि राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बिल्तिस्तान एक्सटेंशन मांग रहे थे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान से मुतल्लिक खबर पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ट्विटर पर जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि धमाका खेज खबर से नवाज शरीफ और मरीम नवाज को निशाना बनाने के पस पर्दा बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि कैसे कैसे लतीफ़े इस मुल्क में नवाज शरीफ को मजलूम साबित करने की मुहिम चला रहे हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। वहां की फिजा पर प्रोटेक्टोलेट मेटल्स की तादाद 385 रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए और 240 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। लाहौर के इलाके बदामी बाग में मदरसे का 14 साला तालिब इल्म उस्ताद के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। जिंदगी का हर सुख, हर आसाइश, बेहतरीन तर्ज जिंदगी पैसे से नहीं चाहत से मिलता है। अच्छा नजर आने की चाहत, ऊंची उड़ान की चाहत, अपने ख्वाबों की ताबीर की चाहत। मुझे भरोसा है अपने हर फैसले पर। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश वो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट। पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मारगिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल,
health club, open air restaurants, banquet halls और dedicated car parking. Booking 25% से बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात. Contact 033 777 777 00. Multi Garden B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की, बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी ओपीडीज बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की, अवाम के मसाइल पहुँचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में आई है एक बार फिर। उनके साथ ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं कि किसने मिलना है और किस वक्त मिलना है और कब मिलना है और कहाँ मिलना है। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में। कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुश्किल। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात। और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक। खबरों की तफसील शामिल करते हैं। कराची में कोऑपरेटिव मार्केट के ताजरों ने इल्जाम आयद किया है कि मार्केट में आग केमिकल डालकर लगाई गई है। ताजरों ने कहा कि मार्केट में आग से मुतासरा दुकानों की तादाद 500 है। 10 मिनट में पूरी मार्केट में आग लगने का इम्कान नहीं था। केमिकल डालकर मार्केट में आग लगाई गई है। ताजरों का कहना है कि कोऑपरेटिव मार्केट में जलने वाली दुकानों की तादाद 250 से 300 तक पहुंच गई, जिससे नुकसान का तखमीना 5 से 10 अरब रुपए है।
साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट राना शमीम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को मेरी मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कोई इख्तियार नहीं था। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार ने अपने बयान में कहा था कि राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बिल्तिस्तान एक्सटेंशन मांग रहे थे, जो मैंने मंजूर नहीं की, और एक मरतबा राना शमीम ने मुझसे तौसी न देने का शिकवा भी किया था। साबिक चीफ जज गिलगित बिल्तिस्तान राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा कि साकिब निसार गिलगित में मेरे मेहमान थे। मैंने साकिब निसार के गिलगित आने पर कोई सरकारी खर्च नहीं किया था और खबर में दी गई तमाम बातों पर कायम हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे मुद्दत मुलाजमत में तौसी मांगने की कोई जरूरत महसूस ही नहीं हुई और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास कानून के मुताबिक मुझे तौसी देने का इख्तियार ही नहीं था। साकिब निसार कौन होते हैं मुझे तौसी देने वाले? राना शमीम ने मजीद कहा कि हलफनामा कब और किसको दिया ये अभी नहीं बता सकता, लेकिन गिलगित बिल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मातहत नहीं है। उन्होंने कहा कि गिलगित बिल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना वजीर आजम का इख्तियार है। मैं कोई सियासी शख्सियत नहीं हूँ जो सियासी बयानात दूं। जो भी हकायक मालूम थे सामने ले आया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केस को लेकर गिलगित बिल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस से मुतल्लिक खबर पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। साबिक चीफ जस्टिस ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि मेरे मुतल्लिक रिपोर्ट होने वाले खबर हकायक के मुनाफी हैं। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बिल्तिस्तान राना शमीम के सफेद झूठ पर किया जवाब दूं। साकिब निसार ने कहा कि राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बिल्तिस्तान एक्सटेंशन मांग रहे थे, जो मैंने मंजूर नहीं की, और एक मरतबा राना शमीम ने मुझसे एक्सटेंशन न देने का शिकवा भी किया था। साबिक चीफ जस्टिस का कहना था कि हर एक झूठी और मनगढ़ंत बात का रद्द अमल देना दानिशमंदी नहीं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बिल्तिस्तान से मुतल्लिक खबर पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ट्विटर पर जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि धमाका खेज खबर से मुतल्लिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज को निशाना बनाने की पसे पर्दा बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। उन्होंने कहा कि सच्चाई मुनकशिफ करने का अल्लाह ताला का अपना तरीका है और इस सच्चाई का जाहिर होना अवाम की अदालत में नवाज शरीफ मरियम नवाज की बेगुनाही का एक और सबूत है। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तानी अवाम और इसके मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ घिनौनी साजिश और इसमें मुलव्विस किरदारों को एक एक करके अल्लाह ताला बेनकाब फरमा रहा है। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बिल्तिस्तान का ये हलफनामा इस मजमूम जुर्म के खिलाफ गवाही है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि कैसे कैसे लतीफ़े इस मुल्क में नवाज शरीफ को मजलूम साबित करने की मुहिम चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि इंसार अब्बासी साहब की एक हैरत अंगेज स्टोरी नजर से गुजरी, जिसमें एक गिलगित के जज साहब फरमा रहे हैं कि जब वो साकिब निसार के पास चाय पीने बैठे तो जज साहब ने फोन पर हाई कोर्ट के जज को कहा कि नवाज शरीफ की जमानत इलेक्शन से पहले ही ले लेनी चाहिए। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में मजीद लिखा कि कैसे कैसे लतीफ़े इस मुल्क में नवाज शरीफ को मजलूम साबित कराने की मुहिम चला रहे हैं। अंदाजा लगाएं कि आप किसी जज के पास चाय पीने जाएं और वो आगे से फोन मिलाकर बैठा है कि आपके सामने ही ऐसी हिदायत जारी करे कि किसी मुल्जिम की जमानत लेनी है या नहीं। मुल्जिम भी कोई आम आदमी नहीं, मुल्क का वजीर आजम हो। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि बेवकूफाना कहानियां और साजिशी थ्योरियां गढ़ने की बजाय ये बता दें नवाज शरीफ ने एवन फील्ड अपार्टमेंट जो बाद में मरियम नवाज की मलकियत में दिए गए थे, इनके पैसे कहां से आए। फवाद चौधरी ने कहा कि मरियम नवाज ने कहा कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, आप अरबों की जायदाद सामने आ चुकी, जवाब इसका दे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया और वहां की फिजा में प्रोटेक्टेड मीटर्स की तादाद 385 रिकॉर्ड की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदगी के लिहाज से चीन का शहर शिंगयांग दूसरे नंबर पर है, जहां फिजा में प्रोटेक्टेड मीटर्स की तादाद 222 रिकॉर्ड की गई, जबकि भारतीय शहर दिल्ली आलूदगी के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहते एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुकालमा रज़ी के साथ मैं आपका मेज़बान रज़ीउद्दीन रज़ी। आपकी 3-4 हैसियतें हैं। कॉलम मेरी वो चीज़ है जिसे मैं लिखता हूँ, मैं फाइनल करता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं ही आप तक पहुँचाता हूँ। एक ऐसे इलाके में आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, कैसे ये आइडिया आया? जिनकी बच्चियाँ स्कूल नहीं जा सकती और वहाँ पे वो स्कूल मौजूद भी नहीं थे। पहले के लिटरेचर और बाद के लिटरेचर में आप क्या डिफरेंशिएट करेंगे? जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो मैं उस तारीख से ताल्लुक रखता हूँ जिसको कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई, मादूम हो गई, खाने चीज़ें चेंज हो गई। मंदिर में वो शादी हाल बना हुआ था और उसके जो फर्श पे ईंटें आज तक लगी हुई है ना, उन पे संस्कृत लिखी हुई है। इंसान पहले आया था और इसलिए उसकी फौकियत है। इंसान
इंसान मजहब के लिए नहीं बना, मजहब इंसान उसको रिफाइन करने के लिए, फिरके हैं, अकायद हैं, वो बाद में। इंसानियत का मैसेज ही उन्होंने दिया। कमर रज़ा शहजाद का एक शेर है कि मेरी हंसी का शोर भी सबसे बुलंद है, शायद मैं दुख भी सबसे ज़्यादा उठाऊंगा। प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ हर बुध और जुमेरात को 8 बजे शब N News HD पर। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें कि जैकबाबाद में मेहरान हॉल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफिस जैकबाबाद में खसरा और रबेला कैंपेन के हवाले से जिले सतह का वकालत सेमिनार का इनकाद मीर लियाकत अली खान लशारी जिले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेमिनार के मेहमान खसूसी थे। डॉक्टर फरखंदा इकबार कोटो जिले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज विंग जिले सतह के आगाही सेमिनार की मेहमान खसूसी थी। प्रोग्राम में मौजूद मेहमान खास के साथ असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल गफार रिंद जैकबाबाद और दीगर ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आने वाली खुसरा मुहिम को कामयाब करने के लिए हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करना होगा और 9 माह से लेकर 15 साल तक के तमाम बच्चों को वैक्सीन लगवाना हम सब की अव्वलीन तरजीह होगी। जिला के कम्युनिकेशन ऑफिसर नियाज अहमद आबरू ने डिस्ट्रिक्ट लेवल सेमिनार में बतौर कंपेयर प्राइज सरंजाम दिए। दूसरी जानिब सीबी में खेलों के फरोग के लिए एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ हमेशा पेश रहा है। गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल सीबी में 10 टीमों के दरमियान थ्रो बॉल टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। टूर्नामेंट में 10 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच गवर्नमेंट बॉयज मॉडल हाई स्कूल ने जीतकर टूर्नामेंट फाइनल अपने नाम कर लिया। और रुख करते हैं सहवन शरीफ का, जहां वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खसूसी हिदायत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा उमैर तारिक वजारी मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर पहुंच गए। एहतजाज पर बैठे हुए सेंटर के स्टाफ से बातें की। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा उमैर तारिक वजारी से मुज़ाकरात के बाद अपना एहतजाज खत्म करके काम शुरू कर दिया। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा उमैर तारिक वजारी के हमरा हाजी फैज मोहम्मद बजारी, रईस गुलाम मोहम्मद गबोल, रईस मोहम्मद खान रिंद, एडवोकेट मुनीर अहमद चन्ना, गुलाम मोहम्मद रिंद, गफूर बजारी, सैयद शहनशाह बुखारी और दीगर मौजूद थे। और खबर शामिल करते हैं रहीम खान से, जहां सानिया माही चौक के अंधोड़ गैंग के हाथों 9 अफराद कत्ल के मुद्दई रईस जुल्फकार अहमद ने इंसाफ के लिए आला हुकाम से अपील की है कि अंधड़ गैंग की तरफ से इनको 3 दिन से मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। भाई शहीद हुए हैं, आज तक कोई हुकूमत मेरे साथ कुछ भी नहीं कर रही, तो आज उन्होंने हमारी फसल को आग लगा दी है, जबकि 3 दिन पहले उन्होंने मैसेज दिया था हम आपको मारेंगे, आपके खानदान को खत्म करेंगे, आपके बच्चे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो हमें इंसाफ के बजाय हमें हमारी 50 एकड़ फसल सड़ गई है। आज उन्होंने हर चीज की सहूलत कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? हमें इंसाफ चाहिए।
अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हमें इंसाफ चाहिए। और दूसरी जानिब भवाना में हुकूमत के शुगर मिल्स चलाने का ऐलान करते ही भवाना और गिरदनवाह में गन्ने की कटाई का अमल शुरू हो गया। मर्द और खवातीन गन्ने की कटाई में मसरूफ दिखाई देते हैं। किसानों का कहना है कि हुकूमत ने गन्ने की इमदादी कीमत बहुत कम रखी है, हमारे अखराजात बहुत ज्यादा हैं और गन्ने की कीमत बहुत कम है। किसानों ने हुकूमत से गन्ने की इमदादी कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, जब से हुकूमत ने शुगर मिलें चलाने का ऐलान किया है, भवाना और गिरदनवाह में जो है वो कमांद की फसल की कटाई का अमल जो है वो शुरू हो गया है। मर्द और खवातीन जो हैं वो कमांद की कटाई में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त एक किसान के साथ मौजूद हूँ जो अपने कमांद की फसल जो है वो कटवा रहा है। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, जदों दे हुकूमत ने ऐलान किया मिलना चलन का, असां नाल नाल अपने कमांद की कटाई शुरू करा दी है। हुण हुकूमत दे अगों ये अपील है कि मेहरबानी करवाए, मिल्लां वालियां दे जेहड़े रेट हैं वो बहुत कम हैं ते साडे पूरे साल दे खर्चे जेहड़े ने बहुत ज़्यादा हैं। मोटर बिजली जेहड़ी है बिल वो बहुत ज़्यादा हैं ते खाद भी बहुत महंगी होगी। हुण DAP है वो 9000 तो है, सुपर 2400 तो। इस तरह करके हुण महंगाई बहुत ज़्यादा है। मेहरबानी करे हुकूमत सारी एजेंसियां नूं जेहड़ा ना मेहरबानी करन ते इन्हां दे रेट वधावें। मेहरबानी। जी बिल्कुल, भवाना के किसानों का ये कहना है कि जो कमांद की इमदादी कीमत है वो कम है और हमारे अखराजात जो है वो ज़्यादा है। कमांद की इमदादी कीमत बढ़ाई जाए ताकि हमें रिलीफ मिल सके। जी मंडी बहाउद्दीन से खबर शामिल करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की जेर निगरानी और एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स अली अरशद राना की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिकवाल उस्मान गनी और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख मोहम्मद इकबाल ने खाद के 2 गैर कानूनी गोदाम पकड़ लिए और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की DAP और यूरिया खाद भी बरामद कर ली। और लालिया से खबर शामिल करते हैं, जहां सफीना शुगर मिल ने क्रशिंग 2021-22 का आगाज कर दिया। इसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर वकार अकबर चीमा ने किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं रियाज तलत की इस रिपोर्ट में। सफीना शुगर मिल में मौजूद हूँ, जहाँ पे आज 21 और 22 के लिए क्रश सीजन का इफ्तिताह किया गया। आज असिस्टेंट कमिश्नर वकार अकबर चीमा इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। उनसे मज़ीद जानते हैं कि ग्रोवर के लिए उनका जो आज का पैगाम है वो क्या है, वो किस तरह ग्रोवर को मज़ीद जो है वो सहूलतें मुहैया कर सकते हैं अपनी तरफ से। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मुबारक हो कि आज जो एक गिवन टाइमलाइन थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके पहले ही दिन सफीना शुगर मिल्स में प्रोसेस स्टार्ट हो गया और बाकी हम उम्मीद करते हैं कि बल्कि हमें ये जिस तरह ना सिर्फ उम्मीद है बल्कि यकीन है कि सफीना शुगर मिल का जो जिस तरह ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमेशा ग्रोअर के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उसके मुताबिक चलते हैं, तो इंशाल्लाह ये सीज़न भी इसी तरह रहेगा और इस इलाके की फ्लो बहबूद में जो मिल्स का हिस्सा है वो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी पूरी तरह अदा करेंगे। जी सर, इसी के साथ हमारे साथ जनरल मैनेजर एडमिन मेजर रिटायर्ड शफीक साहब रंधावा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि पिछले साल भी उससे पिछले साल ही 72 घंटों में ग्रोवर को पेमेंट दी जा रही थी, क्या वो साबका रवायत जो है वो बरकरार रखी जाएगी। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ असिस्टेंट कमिश्नर साहब का कि वो तशरीफ़ लाए हैं। DC साहब ने आना था लेकिन उनकी कोई कमिटमेंट थी, उनके बिहाफ पे फिर इन्होंने ये प्रोग्राम रिप्रेजेंट किया है, तो मैं इन दोनों हज़रात का बेइंतहा मशकूर हूँ अपनी मसरूफियात के बावजूद ये तशरीफ़ लाए हैं। नंबर 2 ये है कि जो ये हमारा सिलसिला चल रहा है ये आज से नहीं है, ये 2 साल से नहीं, ये 3 साल से नहीं है, ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब से ये मिल सफीना शुगर मिल बनी है अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से ये सिस्टम चल रहा है। जो आप 72 घंटे वाला कह रहे हैं ये उस वक़्त से चल रहा है। ये इसके सबसे बड़े विटनेस जो हैं आपके वो ग्रोअर्स हैं, वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला कि पहले को गवर्नमेंट की पॉलिसी थी या नहीं थी, लेकिन सफीना की पॉलिसी यही रही है। इंशाल्लाह उसी तरह ये ट्रांसपेरेंट रहेगा और टाइमली इनकी पेमेंट होगी। नंबर 2 AC साहब के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे और ग्रोअर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी जो स्टेट जा रही है बड़े हमने सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाह की है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे जी ग्रोअर्स जो है वो टाइमली हमें जो गन्ना है ना वो पूरा पहुँचाए ताकि मिल रेगुलर चलती रहे। वो अभी इन पे डिपेंड करेगा कि हो किस तरह ये हमारे साथ असिस्ट करते हैं, स्पेशली ग्रोअर्स। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मेयर साहब का कहना था कि उन्होंने AC साहब से भी रिक्वेस्ट किया और ग्रोअर से भी रिक्वेस्ट किया कि वो जो गन्ने की तरसील है उसको यकीनी बनाए ताकि जो है उनको भी वक्त पे पेमेंट भी हो सके और उनकी जो नेक्स्ट फसल है गंदम की वो भी मौके पर काश्त हो सके। जी।
और दूसरी जानिब ठुल में आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन म्यूनिसिपल कमेटी ठुल के वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। ठुल में आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन म्यूनिसिपल कमेटी ठुल के वर्कर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ आज़ाद अवामी प्रेस क्लब पहुंचा, जहां पर मुजाहरीन से सूबाई नायब सदर मीर शौकत अली, बरोल डिवीजन लाड़काना के सदर अब्दुल रईफ दश्ती ने मुजाहरीन से खिताब करते हुए कहा कि हमसे गवर्नमेंट बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रही है। हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमको अपना हक वापस दिया जाए, वरना एहतजाज का दायरा कार बढ़ा दिया जाएगा। इस मौके पर शाहिद अली पठान, सलमान शहद समेत दीगर मौजूद थे। और दूसरी जानिब पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने खानेवार रोड पर सीवरेज लाइन के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस मंसूबे पर कुल लागत 5 करोड़ आई है और ये रिकॉर्ड मंसूबा 3 महीनों में मुकम्मल किया गया। इस हवाले से मजीद देखते हैं मोहम्मद सलमान की इस रिपोर्ट में। जी, इस समय मौजूद हूँ मछली मार्केट पुराना खानावाला रोड चौक पर, जहाँ पर नदीम कुरैशी साहब की ज़ेर क़यादत जो है वो मुल्तान में तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया गया है। और मैं ये बताता चलूँ कि PTI ने बिलखसूस जनूबी पंजाब को बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनाया हुआ है और जिसकी शुरुआत मुल्तान के डेवलपमेंट से शुरू कर दी गई है। आइए हम नदीम कुरैशी साहब से बात करते हैं कि उन्होंने इस काम का किस तरीके से आगाज़ किया। जी नदीम भाई, ये बताइएगा कि आपने आज जो काम का आगाज़ किया है, ये इसकी मालियत क्या आई है और ये कितने अरसे में मुकम्मल किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज काम का आगाज़ नहीं किया, काम की तकमील के बाद उसकी बाकायदा ओपनिंग की है, उसका इफ्तिताह किया है। ये 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत का मंसूबा था और ये यहाँ 4-5 यूनियन काउंसिल में 30-40 साल से बहुत बड़ा इशू था सीवरेज के पानी का। आज अल्लाह पाक ने वो हल करवाया है और ये 4 माह में मुकम्मल हुआ है। अब हम ये रोड इसको बनाने के लिए जा रहे हैं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि शरीफपुरा, मंजूराबाद, अवानपुरा, अजीज़ कॉलोनी, मुस्लिम कॉलोनी, दाऊद जहानिया, आगापुरा और सारे मुल्क का इलाके, TB हॉस्पिटल रोड, जमालपुरा और हाजी बुट्टे वाली गली, ये सब इंशाल्लाह यहाँ से सीवरेज का जो इशू था, जो लोग गटर के पानी में बैठ रहे थे, वो मसला हल हो गया अल्लाह के फजल करम से। और ये टोटल क्रेडिट इमरान खान को जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम को जाता है, शाह महमूद और मलिक अहमद डोगर साहब को जाता है कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। और हमने PP 216 के फंड से ये 5 करोड़ से ज़ायद ये गलियों का हक था, ये गली कोचों का फंड था जो हमने यहाँ इन्वेस्ट किया और अल्लाह करीम ने लोगों की तकलीफ को दूर कर दिया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि पिछली हुकूमतों से भी यही चीज़ की तवक्को रखी गई कि वो रोड बनाते थे, वासा कभी रोड तोड़ देता था, कभी PTCL रोड तोड़ देता था। तो क्या आपने आकर कोई ऐसा मंसूबा या कोई ऐसी नेगोशिएशन की है कि तमाम इदारे मिलकर ऑन बोर्ड बैठकर और ये इन सारे कामों को एक दफ़ा ही तकमील तक पहुँचाएं? देखिए, हमने इसको लीगलाइज कर दिया। अब जब तक मुख्तलिफ इदारों का दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और फाइनल काम करने वाले इदारे के पास, भले वो TNT है, भले वो वासा है, भले वो MC है, भले वो पब्लिक हेल्थ है, भले वो हाईवे है, उनके पास NOC नहीं होगा, वो रोड नहीं टूट सकेगा। हमने ये इंट्रा डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को बेहतर किया है और हमें पता है ये सरकार का पैसा है। हमने इसके अल्लाह को भी जवाब दें और पाकिस्तान की आवाम को भी जवाब दें। हमने इस मंसूबे को मुकम्मल करवाने के बाद अब इसका रोड बनवा रहे हैं और इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि मुल्तान पंजाब के मॉडर्न शहरों में से एक शहर होगा। वज़ीर उस्मान बुज़ार ने जो दिलकश मुल्तान का प्रोजेक्ट दिया है, उसमें अंदरूनी शहर को और बाहरी शहर को बराबरी की सतह पर इसकी डेवलपमेंट भी हो रही है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो रहा है और इसकी ब्यूटिफिकेशन पे भी काम हो रहा है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा, आप इत्तलात और नशरियात के तर्जुमान हैं PTI की तरफ से, तो ये बताइएगा कि आजकल जो अब एक खसरा मुहिम जो स्टार्ट की है गवर्नमेंट ऑफ PTI ने, तो इस बारे में आपने क्या इनिशिएटिव लिया अपने हल्के के लिए? देखें, रूबेला और खसरा 2 ऐसी बीमारियां हैं जिन्होंने हमारे छोटे बच्चों को ना सिर्फ उनके जान का ख़तरा पैदा किया बल्कि स्टंटिंग ग्रोथ पैदा की, दिमागी सेहत कम की। ये पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख की एक ही वक्त में शुरू होने वाली सबसे बड़ी कैंपेन है जो नवंबर के एंड तक रहेगी और इसमें यूनियन काउंसिल की सतह तक हम जा रहे हैं। टीमें घर घर जा रही हैं खसरे के लिए और रूबेला के लिए। 9 माह से लेकर बड़ी उम्र के बच्चों तक को वैक्सीनेशन भी और कतरे भी पिलाए जा रहे हैं। इसी गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह कोविड का मुकाबला किया अल्लाह के फजल करम से। इसी गवर्नमेंट ने डेंगू का मुकाबला किया। अब ये रूबेला और खसरा, ये 2 ऐसी बीमारियां थी। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने सब देखने वालों से अपील करूंगा कि आपने किसी अफवाह का हिस्सा नहीं बनना, अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन करवाएं। आज जो बच्चे पोलियो का मर्ज का शिकार हैं उनकी तकलीफ उनके वालिदैन से पूछें। आज अगर हम ये मेडिसिन अपने बच्चों तक पहुँचने देंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने काम शुरू किया है और ये दुनिया में मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ये मैं खाम का नहीं कह रहा, दुनिया में इतने बड़े लेवल पे एक बार कैंपेन शुरू नहीं हुई। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि ग्रीन मंसूबा भी पाकिस्तान का जो PTI की तरफ से, इमरान खान की तरफ से जारी है, मगर हम कुछ चीज़ देख रहे हैं कि ये पार्क्स और रोड जो हैं उन पर तो ग्रीनरी आ रही है,
मगर कुछ डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के ऐसे भी हैं जो कि हमने PHA से जब बात की तो उन्होंने कहा जी कि वो हमारी पाइपलाइन में नहीं आते। तो आप वज़ीर इत्तलात नशरियात होने के साथ साथ आप इसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी कोशिश ये है, ये भी फिर वही बात है कि ग्रीन पाकिस्तान, क्लीन पाकिस्तान, ये भी इमरान खान का विजन है। हमने तमाम डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया और बाकायदा साल के हर सीज़न में, चारों सीज़न में कैंपेन शुरू होती है और जो सीज़न होता है उसके मुताबिक प्लांट्स लगते हैं ताकि वो प्लांट बीज से लेकर दरख्त बने और इस मुल्क को, जिसको आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है, हम उससे बच सकें। मैं इंशाल्लाह आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि आने वाले 1 साल में ये बिलियन ट्री मंसूबा KPK से लेकर और ये कराची तक और कोयटा से लेकर गिलगित तक ये कामयाब भी होगा और आपको पाकिस्तान ग्रीन सरसब्ज़ नजर आएगा और यह मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला भी हम कर सकते हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल वो 1 मिनट यार, आखिरी सवाल वो ये है कि स्मोक की वजह से ना लाहौर इस वक्त नंबर 1 पर आ गया है, तो अब मुल्तान इसके लिए बचाव के लिए आप लोगों के क्या? देखिए, मुल्तान बुनियादी तौर पे एक तो दरिया चुनाव के किनारे पे वाक़ है। मुल्तान ग्रीन बेल्ट का इलाका है, मुल्तान आम का और मैंगो का इलाका है। यही वो वजह थी, लीडर बनना और MNA MPA बनना बड़ा मुख्तलिफ चीज़ है। लीडर वो होता है जो आने वाले 100 साल के फैसले करता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब पाकिस्तान में बिलियन ट्रीज़ कैंपेन शुरू की, अपोजिशन ने बड़ा मजाक उड़ाया। उनका टारगेट यही था कि सरसब्ज़ और शादाब शहर इस मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला कर सकते हैं। हमें थोड़ा तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन इंशाल्लाह लाहौर समेत पूरा पंजाब इस स्मोक की वबा से भी निजात पाएगा और ये ग्रीनरी बढ़ेगी। आप भी मीडिया के लोग इसमें रोल प्ले करें, आप लोगों को रिक्वेस्ट करें कि पौधे लगाएं, प्लांट्स लगाएं। दरख्त वाही चीज़ है जो इस गर्मी को रोक सकता है, इस मौसमियाती तब्दीलियों को रोक सकता है और पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है। जी आपने जैसे देखा कि नदीम कुरैशी साहब का कहना था कि वो इस वक्त बिलियन ट्री मंसूबे पर भी काम कर रहे हैं, नीट एंड क्लीन पाकिस्तान पर भी काम कर रहे हैं और मुल्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा वो पुरजोश हैं और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस मंसूबे से हम मुल्तान जो है वो डेवलप होगा। जी, खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए देखते रहिए N News HD।